हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यहां पर स्ट्रेटेजी जीके का जो बैच है वो अनाउंस कर दिया था और साथ साथ मैंने आपको बोला था इसी चैनल पर आपके वीडियोस आने वाली हैं। तो आज की क्लास में आपने थंबनेल देख लिया होगा कि थंबनेल आपका होने वाला है डांसेज, यानी कि भारत में कौन कौन सा डांस किया जाता है, कौन कौन से डांस भारत में फेमस है, ये आपको एक एक डांस यहां पर याद होने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो पर। चलते हैं आज की वीडियो में। देखो, भारत में जो डांस होते हैं, सबसे पुराना डांसर भगवान शिव को माना जाता है। उसके साथ साथ भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े देश में बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं और साथ साथ यहां पर बहुत सारे डांस पाए जाते हैं। सबको पता है जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या 8 है। बाकी भारत में लोक नृत्य भी बहुत किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारत के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा कि कौन सा लोक नृत्य भारत में किस राज्य में किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक के साथ मैं आपको याद भी कराने वाला हूं। तो बन गए हैं इस वीडियो पर। चलते हैं। पहला देखो, मेरी बात सुनो। जम्मू कश्मीर, जब भी आपसे जम्मू कश्मीर पूछे ना बेटा, जब भी आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में पूछे तो जम्मू कश्मीर में देखो, जो भी लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है हफीजा। कौन सा है? हफीजा। उसके बाद आपको याद रखना है हीकट। आपको याद रखना है, देखो दोनों नाम मुस्लिम नाम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल खुदा हाफिज, हीकट, हीकट, हफीजा, दोनों के दोनों आपके कहां मनाए जाते हैं बेटा? आपके मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कई बार बेटा आपकी आतंकवादी हमला हो जाता है। यानी कि आतंकवादी कैसे होते हैं? भांड होते हैं। तो एक हो गया भांड पाथेर। भांड पाथेर कहां का नृत्य है? आपसे तुरंत पूछ लेगा। तो भांड पाथेर नृत्य आपका कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। और जब सेना इन आतंकवादियों को मार देती है तो वहां पर सेना क्या मनाती है? जश्न बनाती है, क्योंकि सेना के लिए सारे के सारे आतंकवादी क्या हैं? बच्चे हैं। याद हो जाएगा। पहले मैंने बताया आपको हफीजा नृत्य, दूसरा मैंने आपको बताया हीकट नृत्य और तीसरा मैंने आपको बताया भांड पाथेर नृत्य और फिर मैंने आपको बताया जश्न नृत्य और फिर मैंने आपको बताया क्या? बच्चा कूदन नृत्य। आपको याद रखना है। और बच्चा कहां से कूद गया बताओ? बच्चा कूद गया बुग्गी से। तो एक हो गया आपका बुग्गी नृत्य। बुग्गी नृत्य भी आपका कहां का है? बुग्गी नृत्य भी आपका जम्मू कश्मीर का है। याद रखेंगे। आपको बुग्गी पर कूद गया तो कूदन नृत्य भी आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखने हैं इत्यादि। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि आपके जम्मू कश्मीर से हफीजा नृत्य, हीकट नृत्य, भांड पाथेर नृत्य, जश्न नृत्य, बच्चा नृत्य, बुग्गी नृत्य और कुदन नृत्य प्रसिद्ध हैं जम्मू कश्मीर के। तो याद हो गए होंगे शायद आपको कि आपको याद रखना है कि एक भाई साहब आप जम्मू कश्मीर में गए, वहां पर आपने खुदा हाफिज बोला, हीकट बोला, उसके बाद भांड पाथेर और बच्चा कुदन नृत्य आपको याद रखने हैं। आपको जश्न नृत्य, बच्चा, बुग्गी नृत्य और कुदन नृत्य आपको याद रखने हैं। जम्मू कश्मीर से आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो, मेरी बात सुनो। जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपको याद रखना है लद्दाख। बेटा लद्दाख में एक नृत्य फेमस है, सुंडोल। कौन सा नृत्य है? सुंडोल नृत्य आपको याद रखना है। ये बेटा जनता करती है। किसके लिए करती है? जनता अपने राजा के लिए ये नृत्य करती है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नृत्य जिसको शाही नृत्य भी कहते हैं, या फिर कौन सा ऐसा डांस है जो जनता अपने राजा के लिए करती है। याद हो जाना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से। एक लद्दाख के अंदर बेटा आपका जारबो, जारबो नृत्य भी बहुत फेमस है। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जारबो नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो जारबो जो नृत्य है भारत में कहां किया जाता है? वो किया जाता है आपके लद्दाख के अंदर। तो पहला मैंने आपको जम्मू कश्मीर बताया, दूसरा मैंने आपको लद्दाख बताया और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल। देखो इसको ऐसे याद रख लो, हिमाचल। एक ना दानव था। कैसे याद रखोगे? एक दानव था और दानव की पत्नी थी, जिस पत्नी का नाम था छपेली। और वो छपेली को बोल रहा था कि भाई साहब कहां चल? छपेली को बोल रहा था कि छपेली तो हिमाचल, हिमाचल चल भाई, हिमाचल में चल। तो छपेली नाट जाती है, नाटती है। नाटी कैसा? थोड़ा नाटी, वो थोड़ा सा नाटी। उसके बाद भाई ये जो दानव है डंडा लेकर आता है, यानी कि डांग लेकर आता है। और भाई डांग लेकर आता है तो वो बोल देती है कि मैं तो चलूंगी, अब मारने का समय आ गया है तो मैं तो चलूंगी भाई। थोड़ा नृत्य, छपेली नृत्य। याद रखना, दानव नृत्य, छपेली नृत्य, नाटी नृत्य, थोड़ा नृत्य। और थोड़ा नृत्य एक प्रकार का कैसा है? थोड़ा नृत्य बेटा मार्शल आर्ट की फॉर्म में किया जाता है। कौन सी फॉर्म में किया जाता है? मार्शल आर्ट। आपसे पूछेगा कौन सा हिमाचल का मार्शल आर्ट नृत्य है, तो आंसर आएगा थोड़ा नृत्य। और थोड़ा नृत्य तीर अंदाजी के फॉर्म में किया जाता है। कहां पर किया जाता है बताओ? हिमाचल के अंदर। नाटी नृत्य, डांग नृत्य, डंडा नृत्य, ये कहां के फेमस है? ये हिमाचल प्रदेश के आपके फेमस है। एक वर्सु नृत्य भी आपका बहुत फेमस है। आपके कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर फेमस है, याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना है यूपी।
यूपी के नृत्य आपको याद करा देता हूं एक बार, अगर आप देखें, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं सही चल रही है या नहीं चल रही। हाँ बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो तो आप मेरे कहने से ध्यान रखेंगे, आप जब भी देखो यूपी जाओगे ना, यूपी जाते हो मथुरा, और मथुरा किस चीज की धरती है बताओ? भगवान कृष्ण की धरती है, याद हो जाएगा। मथुरा जब भी जाते हो, अब देखो भगवान कृष्ण क्या करते थे, पहले नंबर पर रासलीला करते थे ना, तो रासलीला कहाँ की जाती है बताओ? यूपी में। नौटंकी कहाँ की जाती है बताओ? यूपी में की जाती है ना। भगवान कृष्ण की कजरारी लेने थे तो कजरारी हो गया। अब मंदिर में जाओगे तो चप्पल पहन के जाओगे ताकि निकाली जा सके चप्पल नृत्य भी वहीं किया जा सकता है। और मंदिर जाओगे तो झूरा नृत्य भी कहाँ किया जाता है? वहीं किया जाता है। तो आपसे हो गया रासलीला नृत्य, आपका हो गया नौटंकी नृत्य, आपका हो गया ये वाला चैपल नृत्य। उसके बाद लखनऊ क्षेत्र में इंपोर्टेंट है, लखनऊ क्षेत्र का एक इंपोर्टेंट नृत्य है बेटा, आपको याद रखने, ददरा नृत्य कहाँ का फेमस है? बहुत इंपोर्टेंट है। ददरा नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ददरा नृत्य जो है बेटा वो लखनऊ क्षेत्र में यूपी में किया जाता है। अब यूपी के जो डांस हैं, अगर आप उनको याद करने की कोशिश करोगे तो भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण नौटंकी करते हैं, भगवान कृष्ण कजरारी लेने वाले हैं, और मंदिर में जाओगे मथुरा चप्पल पहन के जाओगे, झोला भी लेकर जाओगे, तो झोरा नृत्य हो गया, ददरा नृत्य हो गया, चैपल नृत्य, कजरी नृत्य, नौटंकी नृत्य, और आपका क्या हो गया? रासलीला किया जाता है बेटा। वैसे तो यहाँ अगर देखें यूपी के अंदर बेटा आपका एक चोरा नृत्य भी किया जाता है, चोरा नृत्य भी किया जाता है, और एक सोरा नृत्य भी यहाँ का फेमस है। याद रखेंगे, ये पेपर के लिए इंपोर्टेंट मार्क करके चलना तुम लोग कि हाँ सर ने बताया था कि यूपी के ये नृत्य हमें याद रखने हैं, ये नृत्य हमें छोड़ के जाने हैं। तो मथुरा, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, पेपर के लिए आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने आपको कराया था कौन सा? जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, दूसरा लद्दाख आपको याद रखना है, और तीसरा हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, और चौथा जो स्टेट मैंने अभी आपको बताया वो आपको यूपी याद रखना है। बड़े ध्यान से आपको याद रख लेना है बेटा। उसके बाद सुनो मेरी बात, उसके बाद आपको पंजाब याद रखना है। कौन सी चीज याद रखनी है? मैं यहां लिख देता हूं सर, पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भांगड़ा तो सबको पता है, महिलाएं करती हैं। गिद्दा नृत्य, गिद्दा पाती है ना, ऐसे याद होती है, गिद्दा पावा, ऐसे आपको याद कर लेना। और भांगड़ा नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो आपका बांगो नृत्य या बांगा नृत्य मार्शल आर्ट की फॉर्म में किया जाता है, बांगा, है ना। पंजाब में जाओगे तो भांग मिलेगी, ऐसे भांगड़ा बांगा भांगड़ा याद हो जाएगा। हाँ, और जागो नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। पंजाब के लोग हैं वो जागरूक तो है ही, कनाडा में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, वो जागृत है। तो आपको ऐसे एक कोड बना लेना है कि जागो नृत्य, जागो पंजाब जागो, पंजाब को नशे से भी दूर करना है, तो पंजाब जागो पंजाब। और पंजाब के लोग जब भी गाना गाते हैं तो किकली मारते हैं ना, तो किकली नृत्य भी आपका यहाँ का फेमस है, पंजाब का फेमस है। इसको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नाम है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि आपका पंजाब का कौन कौन सा नृत्य फेमस है, यहाँ का नृत्य कौन सा है, किकली नृत्य कहाँ का है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है बेटा? याद करनी है पेपर के लिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक आपने पंजाब कर लिया होगा। उसके बाद देखो राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राजस्थान के कौन कौन से नृत्य फेमस हैं? राजस्थान लिख रहा हूँ यहाँ, राजस्थान है या राजस्थान होता है, जैसे कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है घूमर नृत्य, है ना। घूमर नृत्य जो होता है भील जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है बताओ जल्दी से? भील जनजाति आपका कौन सा नृत्य करती है? घूमर नृत्य करती है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब याद रखो कि राजा जो है राजस्थान है, और राजस्थान में घूमने जाना है, तो घूमर आपका नृत्य हो गया। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट कालबेलिया, राजा ने काल बुला लिया भाई, कालबेलिया। और कालबेलिया एक जनजाति है जो सपेरा जनजाति है, और ये जो कालबेलिया नृत्य है बेटा, ये यूनेस्को सूची में है। कौन सी सूची में है? यूनेस्को सूची में। कालबेलिया नृत्य कहाँ का फेमस है? ये आपका राजस्थान का। प्रमुख कलाकार जो है, अगर आप देखेंगे प्रमुख कलाकार, गुलाबो सपेरा का संबंध किस चीज से है? गुलाबो सपेरा, मैं लिख देता हूं यहाँ, बहुत काम का नाम है गुलाबो सपेरा, एक महिला का नाम है गुलाबो सपेरा। और ये बेटा कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है भारत में, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद देखो अब आप राजस्थान चले गए, और राजस्थान जैसे ही चले गए तो राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो पणिहारी नृत्य है, पणिहारी। और अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आपको चक्कर आ जाएंगे, तो चक्री नृत्य है ना। आपको चक्कर आ जाएंगे तो आप कठपुतली की तरह ऐसे 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 करके गिर पड़ेंगे, तो एक कौन सा नृत्य हो गया आपका? कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? कठपुतली नृत्य भी आपका कहाँ किया जाता है? ये आपका फेमस है राजस्थान। अब आप कठपुतली की तरह आप गिर जाओगे,
तो आपको दरी पर लेकर जाया जाएगा और दरी से आपको याद हो जाएगा चरी नृत्य। तो आप राजस्थान में घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, चक्री नृत्य और कठपुतली नृत्य और चरी नृत्य आपको याद रखना है। आपको एक चीज और याद रखनी है, जब से भी आप राजस्थान पढ़ते हो तो राजस्थान में आप मांड गायन शैली याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मांड गायन शैली भारत के किस राज्य में की जाती है? तो मांड गायन शैली भारत के राजस्थान की प्रसिद्ध है। और याद रख लेगा, मामे खान का संबंध पूछता है पेपर में। किसका? मामे खान का संबंध किस चीज से? तो मामे खान का संबंध बेटा मांड गायन शैली से है, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य फेमस है? देखो मध्य में क्या रखा हुआ है, देखो ऐसे याद रखो। मध्य में एक मटकी रखी हुई है और मटकी कैसी है? भगवा कलर की है, भगोरिया नृत्य हो जाएगा। उसके बाद मटकी के ऊपर फूल पत्ती छपी हुई है, फूल पत्ती नृत्य हो गया। और मटकी के अंदर जवार रखी हुई है, तो जवारा नृत्य। ये याद रखना आप अपने मध्य प्रदेश के कुछ ये नाम याद रखना। कौन कौन से नाम है? सर एक मध्य में मटकी रखी है, मटकी भगोरिया कलर की है और साथ साथ उस पर फूल पत्ती छपी हुई है और साथ साथ उसमें जवारा रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के ये 4-5 नाम आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ बार, क्योंकि मेरे को ऐसा शक होता है कि कई बार वीडियो बंद ना हो जाए। बहुत बढ़िया चल रही है, वीडियो चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, हमने मध्य प्रदेश कर लिया, हमने यूपी कर लिया, हमने जम्मू कश्मीर कर लिया, लद्दाख कर लिया, राजस्थान हिमाचल प्रदेश तक हम पहुंचे हैं। और साथ साथ अभी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर आगे अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ लो मध्य प्रदेश तुमने पढ़ लिया। तो गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब भी आप गुजरात के नृत्य याद रखो ना, गुजरात, जब भी आपके दिमाग में गुजरात आए तो गुजरात में ना रात आती है। क्या आती है? रात आती है। रात में तो लड़ाई मच जाती है लोगों की, है ना। रात में सब घबरा जाते हैं तो गरबा नृत्य हो गया। रात में सब डंडे लेकर आ गए थे तो आंसर क्या हो गया आपका? डांडिया नृत्य आपका हो गया। तो डंडे लेकर आगे रात में डांडिया नृत्य अभी नवरात्रों में फेमस है। नवरात्रों में अभी किया जाता है डांडिया नृत्य जो दुर्गा माँ है और दानव है महिषासुर, इन दोनों की लड़ाई के रूप में ये नृत्य किया जाता है। ये भी याद रखेंगे डांडिया। और हल इसका रात में निकालेंगे तो हलिस्का नृत्य कब किया जाता है? तो हलिस्का नृत्य हल इसका रात में निकालेंगे तो हल इसका रात में। तो हलिस्का नृत्य कहां पर है? तो हलिस्का नृत्य भी आपका गुजरात में किया जाता है, याद रखना। और रात में सीधा धमाल करेंगे तो सिद्धि धमाल नृत्य भी कहां किया जाता है? सीधा धमाल करेंगे रात को तो सिद्धि धमाल नृत्य भी कहां किया जाता है? ये भी आपका किया जाता है गुजरात के अंदर। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। अब कई बार ये बोला जाता है कि पधारो हमारे देश या पधारो हमारे गुजरात। तो एक आपका कौन सा नृत्य है? पंधार नृत्य है। और गुजरात क्यों गए? हंडने गए थे भाई। हुंडो नृत्य भी आपका कहां किया जाता है? हुंडो नृत्य भी आपका गुजरात का फेमस है, याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और गुजरात के अंदर एक राठवा समुदाय है, वो समुदाय एक नृत्य करता है राठनी घेर। कौन सा नृत्य है? मैं यहां लिख देता हूं लाल पेन से, राठनी घेर। तो राठनी घेर नृत्य कहां किया जाता है? तो राठनी घेर नृत्य जो है वो आपके किया जाता है कहां पर? वो आपके किया जाता है आपके गुजरात के अंदर किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात हमने कर लिया, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैं इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगली कौन कौन से नृत्य भारत के फेमस हैं, कौन कौन से राज्य के फेमस हैं। तो इस वीडियो पर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में फिर हम जानेंगे, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य के नृत्य हैं जो फेमस हैं भारत के, या फिर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप याद कर सकते हैं, बार बार इस चीज को देखें, लिखें और उसको सीखें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।